और त्रिपुरा राज्य को बने कल 50 साल पूरे हो जाएंगे। 21 जनवरी 1971 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ऐसे में राज्य ने क्या खोया है, क्या पाया है, कहां पहुंचा है राज्य, ये जानने के लिए हमारे साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब हमारे साथ मौजूद है सीधे लाइव। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि त्रिपुरा में 25 सालों से लेफ्ट सरकार का शासन रहा है, लेकिन 2018 में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में हासिल की, उसके बाद कितना मुश्किल रहा आपके लिए आगे बढ़ना? देखिए, मुश्किल तो रहेगा ही, कोई भी काम आसान होती नहीं। और स्वाभाविक तौर पे आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय उठाया है। तो कॉमन लेफ्ट की सरकार 25 साल रहने के बाद उस व्यवस्था में जाके काम करना, लेफ्ट की जो व्यवस्था होती है वो पार्टी केंद्रित होती है, कैडर केंद्रित होती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती है पब्लिक केंद्रित होती है, बाय द पीपल। कैसे काम करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हर स्कीम अपने घर में पहुंचा देना डीबीडी के माध्यम से। लेफ्ट के सरकार में ऐसा नहीं होता, वो कैडर पहुंचाएगा, व्यक्ति पहुंचाएगा। तो उस व्यवस्था से निकल के आज त्रिपुरा में बहुत सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। सीएससी सेंटर त्रिपुरा में हर गांव में पहुंच गई है और उस सीएससी सेंटर के माध्यम से 141 सुविधाएं अपने आप मिल जाता है। कम्युनिस्ट में क्या होता है, नहीं, सुविधा पार्टी ऑफिस से लेना पड़ेगा, आपको पार्टी ऑफिस में जाना पड़ेगा, कैडर से मिलना पड़ेगा, तभी आपको जो ईपीडी सिस्टम में जो चावल मिलेगी वो भी उस सिस्टम में मिलेगी। लेफ्ट तो आधार कार्ड का विरोध कर रहा था, ईपीडी सिस्टम की विरोध कर रही थी। तो ये सब व्यवस्था से निकालना बहुत कठिन काम था। मैं पहले 6 मंथ तो मुझे बहुत कठिनाई आई, क्योंकि लोगों का जो काम करने का जो स्टाइल, वर्क स्टाइल जो है वो इस तरीके का है ही नहीं। वो पार्टी ऑफिस केंद्रित, वहां से कमांड आएगी काम करना। तो हम तो ऐसे नहीं करते, हमारे यहाँ जो कैबिनेट तय करता है और उसको लेके आगे जाके ऑफिशियल के माध्यम से इस स्कीम को नीचे पहुंचाना है। किंतु आज मैं पूरे भरोसे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, त्रिपुरा ने वो काम करके देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी के सेंट्रल के जितने भी स्कीम आपने देखा होगा, लगभग सब स्कीम हम लोगों ने 100% करने में सक्षम रहे हैं। और त्रिपुरा गवर्नमेंट की जो भी काम है वो हम ऑनलाइन करते हैं और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल, वर्क स्टाइल को आपने बदला है। लेकिन सर, आपकी तरफ से दावा यह भी किया गया था कि एक बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है त्रिपुरा में और 7 लाख युवा ऐसे हैं जो कि बेरोजगार है। ऐसे में यह भी सबसे बड़ी चुनौती थी। किस तरीके से इस चुनौती का सामना आपने किया बेरोजगारी के मसले को लेकर? देखिए, बेरोजगारी का जो मसला है कम्युनिस्ट स्टेट में होती है। कम्युनिस्ट का स्वभाव है लोगों को बेरोजगार बना के रखना और पार्टी केंद्रिक और अपने केंद्रिक बना के रखना, स्वरोजगारी मानसिकता तैयार नहीं करना, इंडिपेंडेंस नहीं देना, कैडर के माध्यम से उनको अकड़ के रखना। तो उससे निकल के हम लोगों ने इतने कम समय में, एक कोरोना के 2 साल अभी भी हम झेल ही रहे, उसके बावजूद भी हमने त्रिपुरा में 1,25,000 के आसपास रोजगार सृजन की, नए सृजन। इसमें 10,000 के आसपास गवर्नमेंट जॉब है, पक्का नौकरी है, और कुछ 90% हो चुके, कुछ पाइपलाइन पे है। और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप। सबसे बड़ी बात है त्रिपुरा में महिला सशक्तिकरण बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो रही है। हमारे यहाँ पुराने 25 साल की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के नाम से कम्युनिस्ट अपने को ढंढोरा पीटता है पूरा दुनिया में। सिर्फ 4,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप थी महिलाओं का, 100 करोड़ के आसपास इसमें टर्नओवर थी। आज हम लोगों ने लगभग 26,000 नया एसएचजी ग्रुप तैयार किया है और इसमें लगभग 1,000 करोड़ की इकोनॉमी है। और मेरे ये बहन लोग कितने हैं, 2.25 लाख के आसपास ऐसे बहन मेरे त्रिपुरा के हैं। और अमेज़न में उनके तैयार किया वस्तु बिकती है ऑनलाइन, और साथ ही साथ त्रिपुरा सिस्टम में जो राशन की दुकानें होती है उसमें उनका सामान बेचने का हमने व्यवस्था कर दिया, नोटिफिकेशन सरकारी रूप से। तो इनको दुकान करने का जरूरत नहीं है, सामान बनाया और अपने दुकान में बेच सकता है, ये व्यवस्था किया है। तो स्वरोजगारी मानसिकता तैयार करना ये पहले बहुत कठिन थी, क्योंकि सरकार के जॉब के ऊपर निर्भरशील त्रिपुरा थी। बाद में इससे निके जॉब क्रिएटर आज तैयार हुआ। आज नौजवान लोग दूसरे को रोजगार देता है। इतने बड़े मात्रा में त्रिपुरा में जो एमएसएमई ग्रुप डेवलप हो रहा है, छोटे छोटे ग्रुप में काम करना, बायोफ्लॉक के माध्यम में फिशरी को डेवलप करना, किसानों में हम लोगों ने बहुत काम किया है। त्रिपुरा में 2017 में कम्युनिस्ट के समय किसानों का पार्टी बोलते हैं, किसानों का सरकार बोलते हैं, किंतु पार मंथ की कैपिटा जो इनकम था किसानों का
कितना था त्रिपुरा में? 6,580 रुपया। 2 साल कोविड के होने के बावजूद भी त्रिपुरा के किसानों का मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा, हमारे सरकार ने बहुत ज्यादा कर लिया, मैं ये नहीं कहूंगा, किंतु जरूर हम लोगों ने किसान के मुंह में हंसी लेके आया हूँ। और आज के दिन में त्रिपुरा के किसान लगभग 11,093 रुपए, मतलब 11,000, लगभग डबल के आसपास पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था जो किसान का इनकम डबलिंग करना है 2022 तक, हमारे 21 में लगभग डबल के आसपास पहुंच गए हैं। और इसमें लगभग किसान सम्मान निधि के माध्यम से त्रिपुरा में 2,44,000 किसान लाभान्वित होता है। अभी भी 1 जनवरी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे देश भर में 20,000 करोड़ रुपया दिया था किसानों को, मेरे त्रिपुरा में भी 44 करोड़ 76 लाख रुपया एक दिन में मेरे किसान भाई बंधुओं के पास पहुंचा है। तो इस ढंग से हम लोगों ने रोजगार को स्वरोजगारी मानसिकता बना के सरकारी नौकरी। ठीक है, अच्छी बात आपने की कि ना केवल रोजगार पर आपने काम किया बल्कि स्वरोजगार की मानसिकता को डेवलप किया है और हर तबके को जिस तरीके से फायदा हो रहा है वो आपकी सरकार में हो रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि जब भी सरकार आती है तो वो 5 साल की रणनीति लेकर आती है, 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट लेकर आती है, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से 25 साल का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। यानी कि दावा आप कर रहे हैं कि 2047 तक बीजेपी की सरकार ही है त्रिपुरा में। चलेगी ना 40 साल चलेगी, तो हर 5 साल में जनता देगी। हम लोगों ने ये काम इसलिए किया क्योंकि माननीय जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा उन्होंने चतुर्भुज योजना, कॉरिडोर योजना, नेशनल हाईवे को 4 लेन, 9 लेन, 6 लेन करना, तब कांग्रेस और अपोजिशन ने बोला ऐसा कौन सा काम अटल जी कर रहे हैं, तो पहले हम बना चुके थे, ये तो कोई बात ही नहीं है। बाद में पता चला और यूपीए गवर्नमेंट आई, उस समय ही काम चलती रही। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब देश चलने लगा तब उसका स्पीड और भी बढ़ा, आज भी चल रहा है। इसलिए कुछ योजना ऐसा होती है कोई रुक नहीं सकता, जनता उनको पूछेगा। हम लोगों ने इसलिए 25 साल का योजना बनाया कि कम्युनिस्ट ने कभी योजना बनाते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता हो जाए क्या करना, तो वो स्वरोजगारी हो जाएगा, मानसिकता शार्प माइंड हो जाएगी, तो इसलिए दबा के रखो। हम लोगों ने 25 साल की योजना इस तरीके से बना के सामने रखा, तो आज के नौजवान जब कोई 10th 11th में पढ़ रहा है तो तय कर लेगा 25 साल के बाद इस योजना के माध्यम से वह रोजगार हो सकता है, तो मैं उस स्कीम में जाके मैं पढ़ूंगा, मैं उस स्ट्रीम में पढ़ूंगा, मुझे वो करना है। एमबीए करना तो मैं एचआर में करूँ, ना मार्केटिंग में करूँ, ना एग्रीकल्चर में करूँ, वो तय कर लेगा। तो इसलिए हम लोगों ने उस तरीके से 25 साल की बनाया है। तो हमारे जो नौजवान है जो भविष्य तय कर, उनको दिखेगा 25 साल के बाद हमारा त्रिपुरा कहाँ जाएगी और हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन सर, पूर्व की सरकार तो ये आरोप लगा रही है, ये दावा कर रही है कि हमारी सरकार में कामकाज शुरू हुए थे, विकास की गाथा तो हमारी सरकारों ने लिखी थी, लेकिन उसका श्रेय आपकी सरकार ले रही है। ये आरोप सीधे तौर पर पूर्व की सरकारों की तरफ से। देखिए, विकास की गाथा उन्होंने तैयार किया, तो उनके विकास की गाथा में माना तो नहीं करूंगा, उनके गाथा में आपको सुना देता हूँ। उन्होंने नेशनल हाईवे का काम और सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा देती है, नेशनल हाईवे के काम 1200 करोड़ रुपया हाईएस्ट एक साथ लेकर आए थे एक साल में काम करने के लिए। हमारे सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का हीरा मॉडल में एक साथ आज के दिन में 11,000 करोड़ की नेशनल हाईवे के काम चल रहा है। कहाँ 1200 करोड़, कहाँ 11,000 करोड़। त्रिपुरा में जो सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट, आधुनिक एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का तैयार हुई है, इनके समय शुरुआत हुई है, कागज पत्र में शुरू है, कुछ काम शुरू है, किंतु उसको स्पीड अप किसने किया? 450 करोड़ रुपया किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है, और उस काम को हमने साकार किया है। मैं माना नहीं कर रहा हूं, तो उनके समय शुरुआत हुई है, किंतु शुरुआत करना और उसको संपूर्ण करना और जनता के सामने रख देना वो बड़ी बात होता है। इसलिए मैं कभी भी उनको पर ये नहीं आरोप लगाता हूँ उन्होंने शुरू नहीं किया। उन्होंने जो शुरू किया और हमारे काम करने में अंतर है दोनों में। आज भी हम लोग काम करते हैं, उनके समय कितना फ्लाइट चलते थे, दिल्ली से अगरतला का एक भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थे। आज के दिन में दिल्ली टू अगरतला दो फ्लाइट डायरेक्ट 2 घंटा 20 मिनट में दिल्ली से अगरतला पहुंचता है। और उनके समय अगरतला से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली एक दिन पूरा चली जाती थी। और आज जो फ्लाइट आती है 150 कर 300 पैसेंजर आती है, 300 जाती है। आप सोचिए त्रिपुरा कहाँ पहुंच गई। पहले तो 10 आदमी नहीं मिलती थी दिल्ली जाने वाला डायरेक्ट, उस जगह में त्रिपुरा पहुंचे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मेरे पूर्वज थे जिन्होंने शासन किया, मैं इनको यही बताना चाहता हूँ, मैं किसी के विरोध में, किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरे त्रिपुरा का डेवलपमेंट का तो असलियत सब जाने, सब सहयोग करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। बिल्कुल।
सर, नगरीय निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें हमने देखा था कि एक तरफा परिणाम सामने आए थे। 334 में से 329 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि हिंसा का सहारा लिया गया था और इसी वजह से जीत हासिल की, और इस मसले को अभी तक भुनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, ये बात बोलना त्रिपुरा के जनता को अपमान है। मैं आपको आपके द्वारा दोबारा बोल रहा हूँ, ये त्रिपुरा के वोटर को अपमानित करना है। इसको छोड़ दे, इसलिए कम्युनिस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहाँ विधानसभा में उनको 42% वोट मिली थी, आज जाके वो उनको कितना परसेंट वोट मिलता है? आज जाके वो 18% में चले आए। उसका कारण वही है कि जनता को बार बार अपमान नहीं करना, उनके राय को मान लेना चाहिए। अरे मान लो, जनता जो चाहते वो होती है, जनता सर्वोपरि है, इनके राय मानने के लिए तैयार नहीं है। और हिंसा और कम्युनिस्ट कैडर, माओवादी, ये तो जन्म सिद्ध है। जो हिंसा करना, लोगों को दबाना, माओवाद का शत्रु ही है, बंदूक के नल के शक्ति का उत्स है। तो वो उस पार्टी के लोग हमको बोलेगा जो हिंसा सिखाएगा वो लोग। कितने माओवादी ने कितने हमारे सेनाओं को मार डाला, कितने नेताओं को मार डाला, कितने आम जनता को मार डाला है। आज त्रिपुरा में सत्ता आने के बाद एक भी पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुई। और मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष रहा हूं, एक साल में 11 पॉलिटिकल मर्डर इस राज्य में कम्युनिस्ट ने करवाया है। इन परिवार को हमने साथ दिया। सरकार में आने के बाद इन परिवार को नौकरी दी हम लोगों ने। उस परिवार में काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इस तरीके से राजनीति करते थे हम लोग। इस तरीके से राजनीति नहीं करते। मैं विरोध जरूर करता हूं। मैं त्रिपुरा में ड्रग्स का बिजनेस करने वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ना बीजेपी की सरकार करती है। हम भूमाफिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम जो महिला के ऊपर उत्पीड़न करेंगे, चाहे तो मेरा पार्टी का हो चाहे उन दूसरी पार्टी का हो, उनके साथ बीजेपी का सरकार नहीं खड़ा होगा। उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कि माँ को, मातृ जाति को कोई नुकसान करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। त्रिपुरा में ऐसा कोई उदाहरण एक स्थान में नहीं मिलेगी जो किसी महिला के साथ अत्याचार किया और किसी एमएलए ने मुख्यमंत्री फोन करके उसको छुड़वा दिया। ऐसा नहीं होता है। त्रिपुरा में कन्विक्शन रेट बढ़ी है, महिला के ऊपर अत्याचार घटी है। ठीक है, इसलिए हम लोग काम करके बताते हैं। मैं ये नहीं वादा करता हूँ, आपको नहीं बोलूंगा मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, जमीनी तौर पर आपकी सरकार ने काम किया है और इसी वजह से जनता आगे भी आप पर विश्वास रखेगी। लेकिन सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी त्रिपुरा का नाम सामने आता है तो चर्चा होती है हीरा मॉडल की। आखिर बीजेपी के लिए क्या है हीरा मॉडल, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी त्रिपुरा में किया? हीरा मॉडल के बारे में अगर आप बता पाए। जी, ये हीरा मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी 2018 में निर्वाचन के पहले जब आए थे त्रिपुरा में, तो उन्होंने ऐलान किया था तो त्रिपुरा को मैं हीरा मॉडल दूंगा और आप लोग भाजपा का सरकार बनाइए। और जनता ने भरपूर साथ दिया, जीरो से सत्ता में ले आया। आपको भी पता है, दुनिया को पता है। और हीरा मॉडल देने की वादा किया था 5 साल में, किंतु माननीय प्रधानमंत्री ने इतने स्पीड में मात्र 2 साल में हीरा मॉडल त्रिपुरा को दिया। हीरा माने एज फॉर हाईवेज। तो मैंने आपको पहले ही बोल रहा था, जो हाईवेज में एक समय 1200 करोड़ रुपए का काम होती थी एक साल में, आज 11,000 करोड़ की काम चल रहा है। तो हाईवेज तो प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। एयरपोर्ट HI फॉर हाईवेज, इंटरनेट ब्रॉडबैंड गेटवे हमारे पास है। कक्स बाजार से त्रिपुरा ही गेटवे है। और साथ ही साथ हमारे डिजिटाइजेशन, हमारे ऑनलाइन व्यवस्था करना, CSC सेंटर गांव में पहुंचा देना। किसी को SDM DM ऑफिस में छोटे छोटे काम के लिए आना नहीं पड़ता, अपने घर में बैठ के वहां हो जाते हैं, गांव में बैठ के हो जाती है। तो आयुष का काम कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उसके बाद रेलवेज, R फॉर रेलवेज। रेलवेज में त्रिपुरा में आमूल परिवर्तन किया गया। राजधानी एक्सप्रेस से लेके, हमसफर एक्सप्रेस से लेके, किसान ट्रेन से लेके, डेमो ट्रेन से लेके, कंचनजंगा एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट हमारे त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, देवघर एक्सप्रेस जी। त्रिपुरा में अभी तो अगरतला टू मणिपुर के जिरुबाम तक, मणिपुर तक आप लोग हमारे रेलवे का कनेक्शन पहुंच गया। वहां जनशताब्दी एक्सप्रेस जाना शुरू हुआ। मणिपुर के साथ हमारे कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं थी। तो आज उस दिशा में रेलवे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम करके त्रिपुरा को दिखा दिया। और लास्ट में हीरा, लास्ट ए फॉर एयरवेज। एयरवेज का तो आपके सामने हमारा इतना बड़ा एयरपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट का सबसे आधुनिकतम एयरपोर्ट अगरतला में है। और दिन में 18 के आसपास फ्लाइट उतरती है, उसके बाद जाती है। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट 2 आ चुकी है। तो उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी हीरा मॉडल त्रिपुरा को दे चुका है। त्रिपुरा के लोग खुश है माननीय प्रधानमंत्री जी की। बिल्कुल ठीक है। और आगे जनता का कितना भरोसा इस मॉडल पर रहता है वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुभकामनाएं, त्रिपुरा का विकास इसी